चाँद इविक्शन लिख दिया। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों स्वागत है आपका बिग बॉस सीजन 18 के अंतिम नहीं कह सकते, सेकंड लास्ट वीकेंड का वॉर में, जहां पर वॉर के नाम पर सिर्फ ताने, चुगलियां और शायद थोड़ी बहुत रेसिपीज। मुझे एक बात समझ नहीं है कि मेकर्स शो आपके और मेरे लिए बना रहे हैं क्या? मतलब बेसिकली जहां तक मैं टेस्ट देखता हूं ऑडियंस का बिग बॉस की, उन्हें बिग बॉस देखना होता है और बिग बॉस के बाद अगर उन्हें कुछ देखना होता है तो वो होता है कि उन्हें बिग बॉस के बाद अगर उन्हें कुछ देखना होता है तो उन्हें देखना होता है, मतलब बिग बॉस की जो ऑडियंस है वो मेरे हिसाब से, मतलब वो ये तो नहीं देखना चाहती है एटलीस्ट, राइट? वो इंस्टा पे है, वो यूट्यूब पे है, वो ट्विटर पे है, वो फेसबुक पे है, सारे सोशल हैंडल्स पे है, मतलब, और बवाल मचा करके बैठने वाली ऑडियंस है। उस ऑडियंस को मेरे हिसाब से ये सब कुछ तो नहीं देखना होता है। लेकिन पता है अभी सिर्फ कलर्स की प्रॉपर्टी नहीं रही है, जियो की प्रॉपर्टी बन गई है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो गई है। तो बड़ी प्रॉपर्टी में तो बड़ी सारी डिमांड्स और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं और फ्यूचर की प्लानिंग्स तो बड़े लोग बहुत जल्दी करने लग जाते हैं। थैंक गॉड हम उस टाइम शो के अंदर गए थे जब सोशल इतना नहीं था चलेगा, वो नुकसान हुआ, मगर एटलीस्ट रियलिटी थी शो के अंदर। मेकर्स अपनी मर्जी से चीज़ों को थोप नहीं रहे थे लोगों के ऊपर। मेकर्स सही और गलत के बीच में चुनते थे। वीकेंड के वॉर्स में एक अलग सा क्रिस्प रहता था कि यार किन किन टॉपिक्स के ऊपर बात होगी, किन किन चीज़ों को उठा के लेके आया जाएगा कि ये गलती मनु ने की थी या ये गलती मनवीर ने की थी या बानी ने की थी या राहुल देव सर का कोई ओपिनियन था या नहीं था। पहले वो था शो और अब ये है शो। इस पे अर्ज किया है कि एक वो दिन भी थे, एक ये दिन भी है, रात ये भी गुजर जाएगी। चलिए, सही लगता है, कौन गलत लगता है। फाइनली चाहत घर से बाहर हुई। बहुत ज्यादा चाहत के बारे में हमने देखा, सुना, जानने की कोशिश की। अविनाश ने आज भी कहा कि फिर तो 21 लाख रुपए मैं कमाने वाला हूं, बस बाहर जाते ही मैं इमीडिएटली उनका बॉयफ्रेंड बता दूंगा। हाइजीनिक की भी आज चाहत की बात हुई कि कितना हाइजीन की परवाह नहीं है उसको। वो कहते हैं ना कि कुछ कंटेस्टेंट तो जाते जाते भी नहीं, क्या तो नॉमिनेशंस थे, देखो आप, श्रुतिका, चाहत एंड रजत दलाल, बिटवीन ऑफ 3 ऑफ देम, इनमें से 2 लोगों को बाहर निकालना था। कितना आसान हो जाता ना कभी कभी नॉमिनेशंस करना मेकर्स के लिए और बाहर निकालना किसी को। जब तक उन्होंने चाहत को अंदर रखा, वोटिंग बेसिस पे चाहत अभी शायद टॉप 3 तक को टच कर सकती थी। उसके बाद भी लाइक उसके फैंस शायद जाग करके और पूरा जोर लगा देते, मगर ऑन व्हाट बेसिस किया क्या चाहत ने? चाहत के लेफ्ट राइट आगे पीछे कोई था ही नहीं। चाहत को कभी कोई गाइडेंस मिली ही नहीं। चाहत को कभी खेल के बारे में समझाया ही नहीं गया। चाहत को कभी प्रेस करना तो दूर की बात।